हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपसे शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं एक ऐसे तरीके के बारे में। ठीक है, एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है, जिसको फॉलो करके आप एक स्टॉक की रैली को अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में मूव करने की। ठीक है, आप एक स्टॉक में भी लंबे समय तक बने रह सकते हैं और एक अच्छी खासी रैली को कैप्चर कर सकते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, क्या होता है ना कि 90% जो लोग हैं ना, वो इस चीज़ को फॉलो करते ही नहीं। ठीक है, इसीलिए इस तरह की रैली में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। सारे लोगों का ध्यान कहाँ होता है? सिर्फ शॉर्ट टर्म के अंदर, कि 15 मिनट के चार्ट के अंदर पैसे बना लो, 5 मिनट में बना लो, 1 घंटे में बना लो। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म को इतना ज़्यादा, बहुत रेयर ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर हाई क्वालिटी का पेशेंस होता है और वो लॉन्ग टर्म तक उस रैली को कैप्चर कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज में ये वीडियो उन्हीं के लिए है। ठीक है, जो चाहते हैं कि इधर से उधर हर एक स्टॉक में भटकने से अच्छा, ठीक है, हम कुछ 3-4 स्टॉक्स को ले लें। ठीक है, और उनके अंदर अच्छे से उनकी रैली को कैप्चर करें। ठीक है, और इसमें मैं आज आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कैसे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे एग्जिट करना है और एंट्री कैसे करनी है। ठीक है, सारी चीज़ें एग्जैक्ट तरीके बताने वाली, और बहुत ही सिंपल वीडियो होती है मेरी, सिंपल तरीके होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपलिसिटी के साथ आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको इसको ट्रेड करना है। ठीक है, कुछ स्टॉक्स लाइव स्टॉक्स पे ही चलेंगे। ठीक है, ज़्यादा थियोरेटिकल बातें नहीं करेंगे। मैंने ये कमिंस इंडिया का चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले, आप जिस भी स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, आप उसका वीकली चार्ट ओपन कर लीजिए। ठीक है, आज हम वीकली चार्ट पे बात करने वाले हैं। ठीक है, और आपको अब करना क्या है? बहुत ही सिंपल सा रूल है। शायद ये रूल आपने पहले भी कहीं सुना हो। ठीक है, मैं नहीं जानती, लेकिन इसको फॉलो किया नहीं किया ये आप ही को पता होगा। ठीक है, लेकिन बहुत कम लोग इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आज आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। अब आपको करना क्या है दोस्तों? इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, वो रूल्स आप फॉलो कर लो। ठीक है, सबसे पहला रूल, हमें क्या करना है, नीचे RSI तो लगाना ही है आपको। ठीक है, और एक ये 20 मूविंग एवरेज आपको लगाना है। ठीक है, ये दो रूल्स हैं। दो हमारे टूल्स इसमें काम करेंगे, RSI और 20 मूविंग एवरेज। ठीक है, ये आपने लगा लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? अब आपको एंट्री कैसे लेनी है? एंट्री लेने के लिए आपको हमेशा क्या करना है? आपको 60 सपोर्ट का वेट करना है। जब भी जो स्टॉक है वो 60 के सपोर्ट पे आएगा, ठीक है, वहां पे ग्रीन कैंडल में हम एंट्री लेंगे। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये 60 के सपोर्ट पे आया, लेकिन इसने ग्रीन कैंडल नहीं बनाई। ठीक है, हमें ठीक ठाक सी ग्रीन कैंडल चाहिए जो कि यहाँ पे बनी है। ठीक है, यहाँ पे बनी है, थोड़ा सा आपको अगर नज़र आ रहा है, इसका जो क्लोजिंग आया है 1238.75 पे आया है। ये 3 अक्टूबर 2022 की कैंडल है। ठीक है, इस कैंडल पे हम बाय करेंगे। ठीक है, एंट्री समझ में आ गई? एंट्री हमें कहाँ करनी है? जब भी जो स्टॉक है वो 60 RSI के सपोर्ट पे आएगा, वहां पे हमें एंट्री ढूंढनी है ग्रीन कैंडल के साथ। ठीक है, ग्रीन कैंडल के साथ हमने एंट्री ली। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे स्टॉप लॉस की। ठीक है, ये जो 20 मूविंग एवरेज आपने लगाई है ना, ये आपके स्टॉप लॉस की तरह काम करेंगी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको? इसके अंदर आपको देखना है कि जब 20 मूविंग एवरेज के नीचे कोई स्टॉक आके क्लोज हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके आगे नीचे आके क्लोज हो गया, और जो भी लो बनेगा उसका, जब वो लो ब्रेक हो जाएगा तो आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो लो जो भी है उसके नीचे क्लोजिंग भी आनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली बताती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे सपोज ये वाली जो कैंडल है 7 अगस्त 2023 की जो कैंडल है, ठीक है, इसने मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया। अब इसका जो लो बना है, आप ऊपर देख रहे हैं, 1721 का लो बना है। आप यहाँ पे ऊपर चार्ट्स में देखेगा, जब मैं कैंडल को यहाँ लगाती हूँ, 1721 का लो बना है। ठीक है, तो अब आपको देख रहे हैं कि जब 1721 के नीचे स्टॉक क्लोजिंग देगा तो आप इस स्टॉक से एग्जिट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट कैंडल में आए। नेक्स्ट कैंडल में लो तो लगा दिया 1701 का। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग कहाँ दी है? 1731 पे क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब क्लोजिंग हमें 1721 के नीचे नहीं मिली तो हम एग्जिट नहीं करेंगे। नया लो बन गया है 1701 का। अब आपके लिए स्टॉप लॉस क्या हो गया? 1701 का स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट कैंडल में देखना है, 1701 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिली।
ठीक है। यहाँ पे एक नया लो लगा 1671 का, लेकिन क्लोजिंग कहाँ मिली है हमें? 1706 का। अगर ये 1706 की जगह पे 1700 पे क्लोज दे देता तो हम इस स्टॉक से एग्जिट कर देते, ठीक है, क्योंकि हमारा 1701 का ऑलरेडी लो चल रहा था। तो उसके नीचे हमें क्लोजिंग नहीं मिली, नया लो मिल गया 1671 का, ठीक है। तो बिल्कुल आप 1671 को आप स्टॉप लॉस की तरह लेके चलेंगे, ठीक है। इस तरीके से जब आगे तक जाएंगे आप देखेंगे कि इस स्टॉक ने उस लो के नीचे क्लोजिंग दी ही नहीं है, और ये फिर उसके बाद एक रैली की तरफ चल पड़ा और इसने कंटिन्यूस रैली दी, ठीक है। और इसने टॉप बनाया है 3895 का, ठीक है, 3800 का टॉप बनाया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें एग्जिट कहाँ करना है। अब हम थोड़ा सा और इसमें आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइनली जो हमारा स्टॉप लॉस है वो इस कैंडल पे हिट हो रहा है, क्योंकि इसके नीचे ये जो कैंडल है इसका लो था 3607.90, ठीक है। इसके नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए थी, इसके नीचे क्लोजिंग हमें मिली नहीं, ठीक है। नया लो बन गया 3526 का, तो 3526 के नीचे क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिल गई इस कैंडल में 3370 का, ठीक है। अब आप देखो कि आप चेक करो कि आपने बाय कहाँ किया था, ठीक है। मैंने आपको कौन से कैंडल पे बताया था कि आप बाय कर सकते हैं, वो कैंडल थी ये। तब रेट चल रहा था 1238 का, ठीक है। और जब आप इसको एग्जिट कर रहे हैं तो रेट चल रहा है 3370 का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप देख लिए 3300 से 1200 तक का जो रैली है वो आपको मिला है। इसमें आपने ऑलमोस्ट जो है वो 2100 पॉइंट्स कैप्चर करे हैं। दोस्तों ये रैली होती है, ठीक है। इस तरह की रैली को आप कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा रूल है, अभी आपको समझा रही हूँ इसलिए शायद आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल सा रूल है। RSI लगाना है आपको, आपको सिंपल मूविंग एवरेज 20 लगाना है, ठीक है। जब जब स्टॉक RSI 60 पे सपोर्ट लेगा आपको उस टाइम पे एंट्री ढूंढनी है ग्रीन कैंडल के साथ। एंट्री लेने के बाद आपको सिर्फ अपना स्टॉप लॉस फॉलो करना है। जब 20 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक जाएगा बिल्कुल आपको अलर्ट हो जाना है, अपना लो को मार्क कर लेना है, ठीक है। तो आपको देखना है जब आपको उस लो के नीचे क्लोजिंग मिल जाए आप एग्जिट कर दीजिए, नहीं मिल रही तो आप बने रहिए, ठीक है। बस ये पेशेंस का गेम है, ठीक है। अगर आपने पेशेंस रख लिए तो इस तरह की रैली आप कैप्चर कर लेंगे, और अगर पेशेंस नहीं रख पाए तो हो सकता है कि आपको यहाँ तक की रैली मिली आप यहाँ भी एग्जिट कर सकते हैं। देखो डिपेंड करता है आपको, आपके ऊपर, ठीक है। अगर आपको ये 10 20 30% के उससे आपको सेटिस्फेक्शन है आप बिल्कुल एग्जिट कर लीजिए। अगर आपको कुछ इस तरीके का शानदार रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। आप डेली ट्रेड्स में जाएंगे या 2 4 दिन के ट्रेड्स में जाएंगे या 15 मिनट के चार्ट पर जाएंगे, ठीक है। उसमें यह है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारे ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे ना एट द एंड ऑफ द ईयर तो प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ही आने वाली है, ठीक है। तो क्यों ना हम लिमिटेड स्टॉक्स में ट्रेड करें और शांति के साथ ट्रेडिंग करें, पीसफुली ट्रेडिंग करें और इस तरह की रैली को कैप्चर करें, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मैं आपको इतनी जल्दी एक छोटे से एग्जांपल के साथ नहीं छोड़ने वाली हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं ये वाला चार्ट, ये है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ठीक है। इनका चार्ट देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि अब हम कब यहाँ पे ले सकते थे वीकली चार्ट में। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 का सपोर्ट आया, ठीक है। अब यहाँ पे आया 61.33 RSI चल रही है। यहाँ पे RSI को आप देखिएगा, जब मैं यहाँ पे लगाऊंगी इसको, ये देखिए 61.33 RSI शो कर रही है, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि 60 पे ही आएगा तो ही आपको बाय करना है। पिक्चर परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। इसके बाद मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल भी बताने वाली हूँ जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि एक और सिनेरियो होता है कि जहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। आप पहले ये वाला एग्जांपल देख लीजिए, 61 RSI पे के आसपास हमने देखा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। इसका क्लोजिंग आया 748.55 पे, हमने बाय कर लिया। अब देखिए आपने इसको बाय कर लिया, आप इसे होल्ड कर रहे हैं, कंटिन्यूसली होल्ड कर रहे हैं। अब ये देखिए इसने जो लो लगाया है वो लगाया है 750 का, ठीक है। इसने मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, 750 का लो लगा दिया। अब हमें देखना अगर हमें 750 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो हम एग्जिट कर सकते हैं। तो ये कैंडल ने 750 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, 673 का लो लगाया लेकिन क्लोजिंग 760.75 पे दी, ठीक है। मुझे नहीं पता इस तरह का स्टॉप लॉस लगाने का तरीका आज तक आपको किसी ने सिखाया है या नहीं, लेकिन ये तरीका मैं आपको बता रही हूँ। पर्सनली मैं इसको कई बार यूज़ करती हूँ, ठीक है। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है।
तो 760.75 की क्लोजिंग थी। आप अभी भी बने रह सकते हैं स्टॉक में। और ये देखिए स्टॉक ने एकदम इस तरीके का मूव दे दिया। आप चाहें तो आपको एक शानदार रैली मिल जाए, आप तब एग्जिट कर सकते हैं। आप चाहें तो मूविंग एवरेज के ब्रेक होने का वेट कर सकते हैं, लो कटने का वेट कर सकते हैं। ये देखिए इस कैंडल पे लो कट गया तो आप यहाँ पे निकल सकते हैं। ठीक है, ये भी आपने बहुत अच्छी रैली को कैप्चर करा है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे भी कहीं पे अगर आपको लगता है कि यार अब हो गया, मुझे जितना चाहिए था मिल गया, तो आप यहाँ भी एक्सिट इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल भी पिक्चर परफेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ऐसे भी बाय कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये 60 का सपोर्ट भी इसको मान सकते हैं। वैसे इसका जो आर एस आई 58 पे है। ठीक है, कई बार आर एस आई इस तरीके से भी करता है कि हल्का सा डिप नीचे लगाता है और उसके बाद ऊपर मूव करता है। तो इस तरह के सिनेरियो को भी 60 के सपोर्ट में गिना जा सकता है और बिल्कुल इसको लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपने देखा कि ये ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। अगेन आपको वही सिंपल रूल फॉलो करना है। ठीक है, अगेन आपको यहाँ पे देखना है कि इसका लो ब्रेक नहीं हुआ तो आप इसमें बने रह सकते हैं। और इसके बाद आप देखिए क्या शानदार इसने रैली दी, यहाँ पे कहीं पे आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए इसने 60 के नीचे गया। ठीक है, और यहाँ पे फिर ऊपर आ गया। ठीक है, तो इस केस को भी सपोर्ट की तरह लिया जा सकता है। हमें ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही मिलेगा। 60 के आसपास टच हुआ और ऊपर आ गया, हम यहाँ पे ले सकते हैं। कई बार हल्का सा नीचे डिप भी लगाएगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा नीचे ना जाए। ठीक है, जैसे अगर ये सपोज यहाँ तक आ जाता, 55 के भी नीचे चला जाता, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता सिनेरियो, फिर ये थोड़ा सा वीक हो जाता है ये वाला स्टॉक। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको देखना है यार 58, 59, 57 यहाँ तक चल जाएगा। यहाँ पे भी अगर आपको हल्का सा टिप मिलकर स्टॉक ऊपर मूव करता है तो आप एक अच्छी ग्रीन कैंडल पे इसको बाय कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया, बहुत सिंपल से रूल हैं। आखिरी में समअप कर देती हूँ। RSI 60 के सपोर्ट पे बाय करना है, वीकली चार्ट ही लगाना है आपको, मूविंग एवरेज लगाना है 20, ब्रेक होगा तो जब लो उसका लो के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तभी आपको एग्जिट करना है। अदरवाइज आपको स्टॉक में बने रहना है। ठीक है, और इसकी रैली को कैप्चर करना है। मेन तरीका एग्जिट करने का है कि जब आपका यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज का लो ब्रेक हो जाएगा तभी आपको एग्जिट करना है। ठीक है, अदरवाइज आप एक अच्छी खासी रैली पे आपको लगता है कि मुझे जितना रिटर्न चाहिए था मिल गया, आप वहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करिए। अब आपको इस तरह के स्टॉक्स को ढूंढना कैसे है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। तो दोस्तों इसमें कोई मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप मैं मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, जिसमें मैंने लिखा है कि हमें कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए और किस तरीके से हमें स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना चाहिए। शॉर्ट में बता देती हूँ, सेक्टर्स आइडेंटिफाई करो, हर सेक्टर के अंदर 2-3 स्टॉक रख लीजिए। जो सेक्टर चल रहा हो और जो स्टॉक आपको लगे कि वो 60 के सपोर्ट पे आ रहा है, आप उसको बाय कर सकते हैं। और अगर आपको इतने शॉर्ट में नहीं समझ में आ रहा तो मेरा वो वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करके बताना कि अगर कोई क्वेरी होती है या आपको अच्छा लगा तो भी कमेंट करके बताना। थैंक यू फ्रेंड।